सोचिए क्या हो अगर आपका सर्वाइवल आपसे ऊपर के लेवल पर रह रहे लोगों पर निर्भर करता हो। आप तक कितना खाना पहुंचेगा और आप कितना खा पाएंगे ये दूसरों के हाथ में हो। तो आपको क्या लगता है, क्या इंसानियत आपको बचाएगी या फिर समाज का एक खौफनाक डर आपकी जान ले लेगा? ये मूवी कुछ ऐसे ही दुनिया के कड़वे सच और डर का आईना हमें दिखाती है। मूवी का नाम है द प्लेटफॉर्म, एक स्पेनिश साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे शेफ देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही फैंसी और लाजवाब डिशेस बना रहे होते हैं, और एक ओल्ड हेड शेफ है जो कि उनकी सारी डिशेस को चेक करता है। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट गोरैंग की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक टावर के एक स्पेसिफिक लेवल पर पाता है। ये टावर क्या है, लेवल्स क्या हैं, धीरे धीरे आगे मूवी में इन सब से पर्दा हटेगा। गोरैंग के साथ एक बूढ़ा आदमी भी होता है उस लेवल में, और वो गोरैंग को बताता है कि वो दोनों इस वक्त लेवल 48 पर हैं। वो ये भी बताता है कि इस होल से खाना आएगा जो कि हमसे ऊपर वालों का जूठा होगा, उसे खाकर हमें सरवाइव करना होगा। टावर को देखने से ऐसा लगता है कि ये एक नेवर एंडिंग लूप है। उस आदमी का नाम त्रिमागासी है और वो गोरैंग को बताता है कि इस टावर में बहुत सारे लेवल्स हैं और सबकी अपनी अपनी डिफिकल्टी है, पर एक महीने में सबका लेवल चेंज कर दिया जाता है। फिर वो कहता है कि ज्यादा बात करने से वो थक जाता है, बूढ़ा है ना इसलिए। तभी एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म लेवल 48 पर आकर रुकती है जिसमें कि बचा हुआ खाना बेढंग तरीके से पड़ा है, जिसे देखकर गोरैंग उसे खाने से मना कर देता है, पर त्रिमागासी बड़ी जल्दी में उसे खा रहा होता है। फिर गोरैंग सोचता है कि भूख तो लग सकती है, तो वो एक एप्पल अपने पास रख लेता है। प्लेटफॉर्म जब नीचे जाने लगता है तो त्रिमागासी उस प्लेटफॉर्म पर थूकता है। ये बात गोरैंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि ऐसा कोई और करे तो कैसा लगेगा। तो त्रिमागासी उसे बताता है कि सब ऐसा ही करते हैं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से लेवल में गर्मी बढ़ने लगती है तो त्रिमागासी गोरैंग से कहता है कि जब तक वो एप्पल को फेंक नहीं देता, टेम्परेचर या तो बढ़ता रहेगा या तो घटता रहेगा, जब तक कि सेल में लोग जल नहीं जाते या जम नहीं जाते। वो बताता है कि जब तक प्लेटफॉर्म आपके लेवल पर रुका है तभी तक आप खाना खा सकते हैं। तो गोरैंग एप्पल को फेंक देता है। फिर हम गोरैंग को फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर वो किसी लेडी से बात कर रहा है टावर में आने के लिए, और वो अपने साथ एक बुक लेकर आना चाहता है। गोरैंग फिर बताता है कि उसे स्मोकिंग छोड़नी है और वो डॉन क्विक्सोट की ये बुक रीड करना चाहता है, इसलिए वो 6 महीने के लिए इस टावर में आया है, जिसके लिए उसे एक डिप्लोमा की डिग्री भी मिलेगी। त्रिमागासी बताता है कि वो तो पूरे 1 साल के लिए यहाँ आया है, पर उसे कोई डिग्री नहीं मिलेगी, और फिर इस बात से परेशान हो जाता है कि उसे कोई भी डिग्री क्यों नहीं मिलेगी। इंसान की फितरत है कि वो अपने दुख से ज्यादा सामने वाले के सुख को देखकर दुखी होता है। रात में प्लेटफॉर्म तेजी से वापस लौटता है और गोरैंग मरते मरते बचता है। फिर त्रिमागासी गोरैंग को चाकू तेज करने वाली मशीन सामुराई एक्स के बारे में बताता है, जिसका ऐड उसने टीवी पर देखा था, जिसके इस्तेमाल से आपका चाकू पत्थर को भी काट सकता है। तो वो सामुराई एक्स खरीद लेता है, पर फिर जब अगले दिन वो टीवी देखता है तो सेम आदमी एक और ऐड दिखाता है जिसमें वो एक ऐसे चाकू की बात करता है जिसे किसी मशीन की जरूरत नहीं है, वो बिना धार लगाए ही पत्थर को काट सकती है, जिसका नाम है सामुराई प्लस। तो त्रिमागासी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसका नुकसान हो गया, तो वो टीवी गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक देता है और एक आदमी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसे इस टावर में रखा गया है। दरअसल इस टावर में उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने या तो कोई क्राइम किया है या फिर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। त्रिमागासी अपने साथ सामुराई प्लस चाकू लेकर आया है। अब जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरैंग भी थोड़ा कुछ खा लेता है, क्योंकि वो भूखे तो सरवाइव कर नहीं पाएगा, उसे थोड़ा कुछ तो खाना ही होगा। कुछ देर बाद एक इंसान होल में गिरता है जिसे देखकर गोरैंग परेशान हो जाता है, पर त्रिमागासी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गोरैंग उससे पूछता है कि जब त्रिमागासी 132 लेवल पर था तो उसने कैसे सरवाइव किया। इसका मतलब ये है कि उसने अपने सेलमेट को मार दिया और उसे खाकर सरवाइव किया होगा। त्रिमागासी कुछ नहीं कहता और तभी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म आता है जिस पर एक लेडी बैठी होती है। तो त्रिमागासी बताता है कि इसका नाम मिहारू है और ये हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने नीचे आती है और अपने सेलमेट को भी मार देती है इस उम्मीद में ताकि अगली बार वो अपने बच्चे के साथ हो। त्रिमागासी फिर ये भी बताता है कि उसने अपने सेलमेट को नहीं मारा, उसका टाइम पूरा हो गया था और वो अब बाहर आजाद घूम रहा होगा। हाँ, जब वो दोनों 132 लेवल पर थे तो एक बॉडी जरूर उनके लेवल पर गिरी थी जिसे खाकर दोनों ने सरवाइव किया था। फिर प्लेटफॉर्म नीचे जाता है और नीचे के लेवल वाले मिहारू को परेशान करने की कोशिश करते हैं तो वो उन दोनों का ही खेल खत्म कर देती है। फिर गोरैंग त्रिमागासी को अपनी बुक से चैप्टर रीड करके सुनाता है। दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दिन हंसते हुए बीतता है। अभी तक ये समझ में आता है कि गोरैंग दिल से सोचने वाला, इंसानियत पर विश्वास करने वाला इंसान है, पर त्रिमागासी एक क्रूअल इंसान है जिसे अपने अलावा किसी से मतलब नहीं है। अब 1 महीना खत्म होने वाला है और आखिरी रात में त्रिमागासी गोरैंग को बताता है कि उसे कोई स्मेल नहीं आ रही है। दरअसल ये बेहोशी की दवा है जो पूरे टावर में फैल गई है और अब कल उनकी आंख पता नहीं किस लेवल पर खुले। वो गोरैंग से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद है, हालांकि वो दिल का इतना साफ है कि ज्यादा दिन इस टावर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। त्रिमागासी को अब केवल मुश्किल से 2 महीने और बिताने हैं। फिर अगले दिन सबके सेल के लेवल बदले जा चुके हैं और गोरैंग की आंख खुलती है तो वो बेड से बंधा हुआ है। जाहिर सी बात है ऐसा त्रिमागासी ने किया है क्योंकि वो दोनों लेवल 171 पर हैं और त्रिमागासी को डर है कि कहीं भूख के चलते गोरैंग उसे मार न दे, इसलिए उसने गोरैंग को बेड से बांध दिया है और जरूरत पड़ने पर गोरैंग के फ्लैश को यानी गोरैंग के मांस को खाकर अपनी भूख मिटा सकेगा। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे आप खुद होते हैं दुनिया भी आपको वैसी ही दिखती है। तो त्रिमागासी के मन में बात आती है कि कहीं गोरैंग खाने के चक्कर में त्रिमागासी को न मार दे, इससे पहले ही उसने गोरैंग को बांध दिया। त्रिमागासी अपने इस करतूत को एक्सक्यूजेस देकर जस्टिफाई भी करता है कि ये उसकी मजबूरी है। वो गोरैंग को एक फैंसी डिश जो कि स्नेल से बनती है, एस्कारगॉट्स, उससे कंपेयर करता है। अब जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो खाने का एक भी दाना नहीं होता क्योंकि ऊपर वाले लोग सारा खाना खा चुके हैं। किसी तरह दोनों 1 हफ्ता सरवाइव करते हैं पर अब त्रिमागासी से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो जिंदा ही गोरैंग के पैर से थोड़ा सा हिस्सा निकालता है क्योंकि अगर वो गोरैंग को मार देगा तो उसकी बॉडी सड़ जाएगी और वो उसके किसी काम का नहीं रहेगा। गोरैंग दर्द से चिल्लाता है। तभी प्लेटफॉर्म आता है जिस पर मिहारू होती है जो कि त्रिमागासी का गला काट देती है और गोरैंग को आजाद कर देती है। फिर गोरैंग गुस्से में त्रिमागासी को बुरी तरह मारता है और त्रिमागासी की डेथ हो जाती है। फिर मिहारू गोरैंग के चोट पर पट्टी लगाती है और गोरैंग को छोटा सा टुकड़ा देती है खाने को त्रिमागासी का। पहले तो गोरैंग उसे नहीं खा पाता पर फिर बाद में वो किसी न किसी तरह खा लेता है। इधर हम देखते हैं कि हेड शेफ को पेनाकोटा में किसी का बाल दिखता है। यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे शेफ इतनी प्रिसाइसली सभी डिशेस को बनाते हैं ताकि वो सब तक पहुँच जाए, पर सबकी बेवकूफी के कारण ये किसी तक नहीं पहुँच पाता। गोरैंग को अब त्रिमागासी का इल्यूजन होता है जिसमें त्रिमागासी अभी भी अपने आप को सही बताता है। फिर गोरैंग को मिहारू का ड्रीम आता है और जैसे ही वो जागता है तो वो अब अलग ही लेवल पर होता है, लेवल 33, जहाँ पर इमोग्यूरी होती है जो कि अपने साथ एक डॉग को सेल में लेकर आई है और उसे गोरैंग का नाम भी मालूम होता है क्योंकि उसी ने गोरैंग का इंटरव्यू किया था टावर में आने से पहले और वो एडमिनिस्ट्रेशन की एम्प्लॉय है पिछले 25 सालों से। वो बताती है कि इस टावर को वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर VSMC कहते हैं जिसमें लगभग 200 लेवल्स हैं। गोरैंग को अब इस टावर से बाहर निकलना है। प्लेटफॉर्म जब आता है तो गोरैंग त्रिमागासी की तरह खाना खाता है, वहीं इमोग्यूरी प्लेट्स में खाना निकालकर नीचे वालों के लिए रखती है ताकि वो खाना वेस्ट न करे और खुद ऑल्टरनेट डेज पर खाती है ताकि उसका डॉग भी खाना खा सके। उसे लगता है कि जब सब ऐसे सोचेंगे तो यूनिटी होगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब गोरैंग एक छोटे बच्चे के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि 16 से कम एज के बच्चे सेल में नहीं आ सकते। फिर वो नीचे लेवल पर लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि अपने हिस्से का खाकर बाकियों के लिए छोड़ दें, पर
कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन प्लेटफॉर्म पर मिहारू जख्मी हालत में आती है तो दोनों उसकी देखभाल करते हैं, पर रात में मिहारू इमोग्यूरी के डॉग को मार देती है, जिससे इमोग्यूरी बहुत नाराज और सैड होती है। वो बताती है कि उसको कैंसर है और वो अपने डॉग को याद करके बहुत दुखी होती है। फिर दोनों लेवल 202 पर होते हैं। जब गोरैंग जागता है तो देखता है कि इमोग्यूरी ने सुसाइड कर लिया है। अब गोरैंग को इमोग्यूरी का भी इल्यूजन होता है। प्लेटफॉर्म पर एक भी खाने का दाना नहीं होता, तो किसी तरह थोड़ा बहुत ग्यूरी की बॉडी को यूज करके सरवाइव करता है, उसका फ्लैश खाकर। फिर उसे ड्रीम आता है कि मिहारू ने उसे मार दिया है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो लेवल 6 पर होता है, जहां उसके साथ भरत नाम का आदमी है, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल और ऑप्टिमिस्टिक है। वो ऊपर वालों से मदद मांगता है कि उसे वहां से निकलने में मदद मिल जाए, पर वो लोग उसकी मदद नहीं करते। जैसा कि त्रिमागासी शुरू में बताता है कि ऊपर वाले किसी की बात सुनते नहीं और नीचे वालों की बात कौन सुनना चाहता है। तो गोरैंग फिर भरत से कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए ताकि वो नीचे के लेवल्स तक खाना पहुंचा सके, और उसने इवैल्यूएट किया है जिसके हिसाब से टोटल 250 लेवल हैं इस टावर में। पर फिर भरत सोचता है कि लेवल 6 छोड़कर कौन ही नीचे जाएगा। दरअसल गोरैंग के मन में ये बात आई होगी जो कि इमोग्यूरी ने उससे एक बार कही थी, चेंज जो है वो अपने आप नहीं आता। फिर भरत भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब प्लेटफॉर्म के आते ही गोरैंग और भरत उस पर खड़े हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि लेवल 51 से लोगों को खाना देंगे। उससे पहले के लेवल्स पर वो लोगों को डराकर मारकर खाना खाने से रोकते हैं। तभी एक लेवल पर भरत, जिन्हें अपना टीचर मानता था, वो मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम दोनों तो सही काम कर रहे हो, पर जो तुम्हारा तरीका है वो गलत है। ऐसे लोगों को डराकर या मारकर नहीं, पहले उनसे बात करके देखो, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है सही और गलत में। और वो दोनों को आइडिया देते हैं कि कोई मैसेज पहुंचाओ, तभी जाके तुम सफल होगे। एक डिश जो बिना बर्बाद हुए लेवल 0 तक पहुंच जाए, मैसेज की तरह, तो वो लोग पैनाकोटा को बचाते हैं। फिर लेवल 51 से खाना बांटना शुरू करते हैं। फिर गोरैंग देखता है कि मिहारू को कुछ लोग मार रहे होते हैं, तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है और दोनों बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, एकदम अधमरे से, और मिहारू की तो डेथ हो जाती है। फिर पता चलता है कि 250 से ज्यादा लेवल्स हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म रुक ही नहीं रहा होता और लोग भी नहीं बचते, क्योंकि या तो एक दूसरे को उन्होंने मार दिया है या फिर भूख से मर गए हैं। प्लेटफॉर्म फिर 333 पर रुकता है, जहां एक बच्ची होती है। वो लोग पैनाकोटा के साथ उसी लेवल पर रह जाते हैं और प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। पर शॉकिंग बात ये होती है कि डिश को अपने पास रखने के बाद भी वहाँ का टेम्परेचर बदलता ही नहीं है। फिर वो उस बच्ची को पैनाकोटा दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही भूखी होती है। फिर गोरैंग के सपने में भरत उसे बताता है कि वो बच्ची ही मैसेज है जो सब ठीक कर सकती है। जब गोरैंग उठता है और भरत को ये बात बताना चाहता है तो देखता है कि उसकी डेथ हो गई है। अब अगले दिन गोरैंग बच्ची के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठता है। फिर नीचे आते ही त्रिमागासी का इल्यूजन गोरैंग को बताता है कि उसका बस यही तक काम था, अब वो प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाए, क्योंकि बच्ची को ऊपर पहुंचाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। गोरैंग नीचे उतर आता है और प्लेटफॉर्म तेजी से मैसेज यानी बच्ची के साथ ऊपर जाने लगता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी को देखने के बाद मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मैसेज क्या था, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर बहुत सी बातें भी समझ आती हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म में कोई भी किसी भी लेवल पर कभी भी हो सकता है। उसी तरह हम और आप जहाँ हैं जरूरी नहीं कि वहीं रहें। राजा कभी भी रंक बन सकता है और एक रंक कभी भी राजा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म पर जो खाना आता था वो कम था। सब अगर हिसाब से खाते तो सबको खाना मिलता, पर इंसान अपने से ज्यादा भर लेने में और दूसरों का हक मारने में तो आगे ही होता है। और इंसान का यही लालच दूसरों को तो डुबाता ही है, एक दिन खुद उसे भी डुबा देता है। इस मूवी से कुछ समझ आया हो या ना आया हो, इतना जरूर समझ आया है कि इंसानियत थोड़ी भी अगर कहीं बची रहेगी तभी सर्वाइवल पॉसिबल होगा। और हाँ, इस मूवी को देखने के बाद हम सब आगे से खाना बर्बाद करने से पहले तो जरूर सोचेंगे। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि कभी अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे फंसे तो आप इंसानियत का रास्ता चुनेंगे या फिर खाने को बर्बाद करने का रास्ता चुनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।